पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट, अब देखो इस टाइप 2 में क्या है कि इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा और फाइनल दिया हुआ होगा, गिवन होगा। तो इसमें कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझो। मान लो इनिशियल डायरेक्शन हमको गिवन है, मान लो राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े, और फिर मान लो कह रहा है कि अभी तुम साउथ में हो, तो तुम्हारा इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ये पूछता है। तो बाकी सारे नियम वैसे ही अप्लाई होंगे जो हम पिछले पढ़े हैं। लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा। मान लो यहाँ एक लेफ्ट और होता तो क्या होता, तो कैसे हम लोग, देखो इधर से इधर अभी हम आना सीख चुके हैं, अब हमें इधर से इधर पहुंचना सीखना। तो कुछ बात नहीं है, देखो जब हम वापस आते हैं तो बेसिकली ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है जब हम आ रहे हैं वापस। तो समझ पा रहे, ये आने का सिंबल है, ठीक है। आने के सिंबल में हम, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। और जब हम जा रहे होते हैं, ध्यान से सोचो कि जब हम जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कौन होता है, राइट कौन होता है। हमारा लेफ्ट ये हो जाता है और हमारा राइट ये हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। देखो राइट लेफ्ट से रिप्लेस हो गया और लेफ्ट राइट से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट की जगह इसको कैंसिल करके यहाँ राइट रिप्लेस कर देंगे और फिर ये पहुँचना आसान हो जाएगा, बिल्कुल इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, वैष्णवी वॉक्स टू हर होम, टर्न लेफ्ट ट्वाइस। अब यहाँ इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, यही पूछा है हमसे। वो 2 बार लेफ्ट टर्न करती है, देन टर्न राइट, फिर उसके बाद वो राइट टर्न करती है, एंड रीच्ड ऑफिस फेसिंग साउथ डायरेक्शन फ्रॉम होम। अब वो जब ऑफिस पहुंचती है तो साउथ में थी, ठीक है। तो बाकी सारे नियम तो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहला वाला, तो राइट लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस लेफ्ट की जगह अभी आपको राइट रिप्लेस करना है क्योंकि आप वापस जा रहे हैं। तो साउथ का जो राइट होता है, बेसिकली साउथ का जो राइट होता है वो क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो साउथ का राइट कौन सा होगा, तो आपको अच्छे से पता है वो क्या है। साउथ का राइट क्या है, वेस्ट है मेरे भाई, 90 डिग्री घूमना होता है ना। तो वेस्ट इज आवर आंसर, हमारा आंसर क्या है, वेस्ट। देखो एक पर्सन है जो कि वॉकिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। इनिशियल मान लेते हैं डायरेक्शन आई है, एंड फिर राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट और फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट, और वो फाइनली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फाइनली वो पहुंच जाता है। पहली बात तो राइट से लेफ्ट कैंसिल होगा, राइट से लेफ्ट कैंसिल होगा, और लेफ्ट की जगह आपको क्या रखना है, राइट रखना है, क्योंकि आते समय जो सिनेरियो होता है उसका जस्ट अपोजिट सिनेरियो होता है जाते समय। अब नॉर्थ ईस्ट का जो राइट होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट तो ये रहा है, और नॉर्थ ईस्ट का राइट का मतलब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये होता है, और 90 डिग्री एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब होता है। तो फाइनली आप कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो गया, इनिशियल डायरेक्शन था साउथ ईस्ट। तो कोई बंदा किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, हमें नहीं पता है कि वो किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इसको मैं इनिशियल डायरेक्शन मान लेता हूँ। हमें पता है कि 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है। तो इन तीनों लेफ्ट की जगह मैं क्या करूँगा, 1 राइट को रिप्लेस कर दूँगा। अब चूँकि नीचे से ऊपर जाना है भाई, इनिशियल से फाइनल आना है, वो अलग प्रोसेस है। अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब जब आप आते हैं
तो जो आपका लेफ्ट होता है और जो राइट होता है उसके अपोजिट होता है जब आप जाते हैं। तो राइट की जगह हम कट करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट रख देंगे। क्या रख देंगे, राइट को कट करके लेफ्ट रख देंगे। और ईस्ट का लेफ्ट देख लो, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ईस्ट का जो लेफ्ट है वो बेसिकली नॉर्थ है। मतलब हम लोगों ने नॉर्थ से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। क्लियर? अगर फिगर बनाते हो तो देखो जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिगर बनाने में। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। मान लो मैं नॉर्थ में था, फिर जो है मैं लेफ़्ट टर्न करता हूँ, ठीक है, फिर एक लेफ़्ट और टर्न करता हूँ, फिर एक लेफ़्ट और टर्न करता हूँ। तो फाइनली मैं किधर हूँ, बताओ मैं किधर हूँ? 3 लेफ़्ट के बाद मैं बेसिकली ईस्ट में हूँ। और मैंने स्टार्ट किधर से किया था, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, जो कि ट्रू है एकदम, जो कि क्या है, ट्रू है। देखो मैंने चलना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूँ, वही पता करना है। इनिशियल डायरेक्शन पता करना है। मैं पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अभी फाइनली मैं बेस्ट डायरेक्शन में हूँ। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या था। तो 3 राइट की जगह 1 लेफ़्ट लिखा जा सकता है। जी सर, लिखा जा सकता है। और जब हमें फाइनल डायरेक्शन पता हो और इनिशियल पूछा गया हो, तो जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा। बस इसको कैंसिल करके यहाँ पे राइट लिख दो। अब वेस्ट का राइट देख लो, तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ। एंड नॉर्थ इज आवर आंसर। नॉर्थ क्या है, आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल डायरेक्शन बताना है आपको। आप जो है 4 राइट टर्न कर रहे हैं, राइट 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 राइट, और फाइनली आप किधर हैं, वेस्ट में हैं या ईस्ट में हैं। तो आपको पता है कि अगर आप 4 राइट या 4 लेफ्ट रखते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि 4 अगर 4 या 4 का मल्टीपल आ जाता है राइट या लेफ्ट, तो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो राइट राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, और ईस्ट ये है, तो 3 राइट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लेफ्ट लिख सकते हो, और लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा ईस्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर तो उतना ही आएगा। अब देखो इनिशियल डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, जबकि आप 2 बार लेफ्ट टर्न करते हो, फाइनली आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाते हो। तो आपको पता है कि 2 लेफ्ट जब हम लोग जर्नी करते हैं बेसिकली, तो हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो। तो नॉर्थ ईस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट बेसिकली क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं उसको। जैसे हम जो है पहले किधर थे, साउथ वेस्ट में थे। ओके, ये हमारा साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट से फिर हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। ठीक है, तो लेफ़्ट टर्न लेने का मतलब है कि हम जो है हम इधर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। लेफ़्ट टर्न किए तो ये आ गए यहाँ पे, और फिर एक बार लेफ़्ट टर्न करना है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे।
आप बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओगे। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट से हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए। फिगर बना कर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो क्वेश्चन है कि इनिशियल डायरेक्शन पूछी गई है, 3 बार राइट टर्न किया गया है, 1 बार लेफ्ट टर्न किया गया है, तो हम साउथ वेस्ट में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो 3 राइट जो है 1 लेफ्ट के बराबर होता है, और 2 लेफ्ट का मतलब हम साउथ वेस्ट के अपोजिट में पहुंच जाएंगे। 2 लेफ्ट साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या है? तो साउथ का होता है नॉर्थ और वेस्ट का होता है ईस्ट। इसका मतलब हम नॉर्थ ईस्ट में से चलना स्टार्ट किए होंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट से हम चलना स्टार्ट किए हैं तो ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसा होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का एक राइट ले लो। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज सेंस, राइट, फिर क्लॉकवाइज सेंस, फिर राइट, और फिर एक राइट लेना है मतलब क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमने ये ले लिया, और फिर आपको क्या लेना है? एक लेफ्ट लेना है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये बेसिकली क्या है? एक देखो कहाँ से चलना हम लोग स्टार्ट किए थे, ये नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट किए, अभी कहाँ पहुँच गए? साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, अपोजिट है ना दोनों, इस नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किए थे, साउथ वेस्ट में पहुँच गए। क्लियर? तो फिगर बनाकर भी कर सकते हैं, बट इसमें गलती होने के चांसेस हैं। यहाँ से करोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। अब देखो क्या है कि फाइनल डायरेक्शन हमसे एंगल रोटेशन पर पूछ लेगा, बेस्ड ऑन एंगल कहेगा इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, इतना डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट तो हमें 90 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है एंगल गिवन होगा। तो एंगल का थोड़ा सा खेल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, मान लो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में था और 90 डिग्री में क्लॉकवाइज घूमा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब कि मैं जो है ईस्ट में पहुंच गया। लेकिन 90 डिग्री फिर से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाऊं तो फिर से मैं वहीं पहुंच गया। तो 90 डिग्री ये जो था ये क्लॉकवाइज था, ये चीज़ जो था ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया तो बेसिकली मैं वहीं पे पहुंच गया जीरो एंगल पर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे और मैं वहीं पर पहुंच जाऊँगा, सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में मैं पहुंच जाऊँगा। लेकिन मान लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता और 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता, तो आप जो है 90 में 80 को घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा। और ज़्यादा कौन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो सर क्लॉकवाइज ज़्यादा है, तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज हमें जो भी शुरुआती डायरेक्शन होती उससे हमें घूमना पड़ता। क्लियर? तो ये है थोड़ा सा सेंस, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेतना स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ चेहरा करके चेतना बैठी हुई थी, वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। CW का मतलब क्लॉकवाइज है, इसको माइंड में रखना है। CW का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक का मतलब घड़ी की दिशा, और ACW का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले तो जितना भी इसका चेतना का मोशन है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऐसे लिख लिया करो, क्लॉकवाइज लिख लो और एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। तो क्लॉकवाइज एक तो यहाँ पे घूम रही है 135, और फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज, वैसे देखो अलग अलग लिखने से अच्छा है, कुछ हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे अच्छा रहेगा। तो चेतना जो है साउथ ईस्ट में थी और फिर जो है 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है, 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पे ये और ये एंगल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा। अब 90 में 45 घटा दो, तो 90 में 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 90 में 45 घटाओ तो ये आएगा 45। लेकिन बड़ा कौन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब ये वाला डायरेक्शन है। तो ये वाला डायरेक्शन से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमना है। तो ये 45 डिग्री हमने घुमा दिया, तो हम किधर पहुंच जाएंगे, ईस्ट में। ये 45 डिग्री होता है एंगल। क्लियर? तो बेसिकली आंसर हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, आसान है, सब कैंसिल करके फाइनली बचा लो और उसको देख लो किधर है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, छोटी सी बात, कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमेशा आप समझो कि अगर एंगल हम 45 डिग्री दे ही दिया है तो नॉर्थ ईस्ट आप मिड में माना करो, नॉर्थ ईस्ट। हालांकि ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरा साउथ वेस्ट का है और ये नॉर्थ वेस्ट का है। लेकिन अगर मान लो 45 डिग्री की बात आती है तो आप इसको 45 मानेंगे, इसको 45, तो 45 45 कितना हो जाएगा, 90। इधर भी 45, ये भी 45, तो ये हो जाएगा 90। ये भी 45, ये भी 45, तो हो जाएगा 90। ये भी 45 और ये भी 45। बाकी घूमने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋषभ फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की दिशा में वो था, फिर वो टर्न करता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर टर्न करता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर टर्न करता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी किस डायरेक्शन में वो उसका चेहरा होगा, फेस होगा, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा? तो नॉर्थ में था, नो प्रॉब्लम, नॉर्थ में था, ऋषभ को रहने दो उसको। ठीक है, नाउ वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब देखो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, तो 135 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 90। तो 90 को 180 में घटा दो। भाई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, माइनस करो, तो 180 में से 90 जाएंगे तो 90। बड़ा कौन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज बड़ा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ में 90 डिग्री ये होता है और क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो क्लॉक ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो मतलब 90 डिग्री घूमने का मतलब ये 90 डिग्री आप घूम दिए और कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में। और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर? अब हम लोग टाइप 4 में मूव करते हैं। टाइप 4 जो है, जो पिछला था उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें इनिशियल डायरेक्शन दिया रहता है, फिर फाइनल डायरेक्शन घुमाने के बाद पूछता है। इसमें इनिशियल डायरेक्शन पूछा जाएगा और फाइनल डायरेक्शन आपको गिवन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। देखो रुंझी फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनिशियली रुंझी जो है विशेष दिशा में थी शुरुआत में, वो टर्न करती है। मुझे नहीं पता कि वो दिशा कौन सी है, तो मैं मान लेता हूँ आई मतलब नीचे। फिर वो टर्न करती है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। अब वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ध्यान से देखो, बेसिकली 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे, एंटी और क्लॉक
दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा है वो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 में 90 घटा दो। अब ध्यान देना, अब ये 90 घटाओगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, भाई ज़्यादा जो है उसी का तो चिन्ह लिया जाता है। साइन हम किस चीज़ का लेते हैं, जो बड़ा नंबर होता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, क्लॉकवाइज छोटा है, तो इसीलिए साइन किसका लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये था और क्लॉकवाइज ये था। तो अब सिंपल है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम लोग मान लो एक बंदा इनिशियल डायरेक्शन पूछा है और राइट मुड़ता है, फिर मान लो वो साउथ को फेस करता है, तो हमने क्या किया था कि जब इधर से इधर आए थे तो बात अलग थी, जब इधर से इधर जा रहे थे तो इसकी कैंसिल करके हमने राइट को कैंसिल करके क्या यहाँ पे लिखा था, लेफ्ट लिखा था। क्यों, क्योंकि आना जाना अपोजिट प्रोसेस है। उसी तरीके से फाइनल जो आंसर होगा ना, ये डेटा तो सेम रहेगा, बस इसको कैंसिल करके, मतलब क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज कर देना, एंटी क्लॉकवाइज रहे तो क्लॉकवाइज कर देना। तो यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज लिख ही दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसको क्रॉस करके 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं ना। तो अब देख लो कि नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, तो ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब 45 डिग्री आपको इधर मोशन करना है, तो आप बेसिकली ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या होगा, ईस्ट। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ऋषभ फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली, टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ही फेसिंग नॉर्थ, फाइंड इनिशियल डायरेक्शन। उसका शुरुआती दिशा क्या था ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम बेसिकली पता करेंगे। तो इनिशियल को तो इनिशियल ही मान लो, आफ्टर दैट 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, 180 और 180 को 135 को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 8 3 11 एंड फिर कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 315 हो गया। तो फिर से लिखो, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा और 315 एंटी क्लॉकवाइज बचा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 90 डिग्री कम कर देंगे। 90 डिग्री अगर आप कम करते हो तो टेल में कितना बचा, ये हो जाएगा 225। कौन ज़्यादा है, ज़्यादा तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो 225 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने कहा है कि आपको करना क्या है कि जो भी आए, जब भी इनिशियल डायरेक्शन पूछा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज को कट करके यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको लिखना है, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो आओ घूमते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तो फाइनल डायरेक्शन तो उसका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट और वेस्ट और ये साउथ। तो क्लॉकवाइज घूमो, आओ घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ये 90 घूमा मैंने, फिर 90 और घूम लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, 180 हो गया। फिर अब हमें कितना घूमना होगा कि 225 मतलब 45, टोटल 180 हो गया, मतलब टोटल 180 हो गया, 45 और घूमना है। 45 और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 225। भाई 90 180 और 180 में 45 जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 5 और 8 4 12,
और तो 225 सिंपल। तो आप किधर पहुंच गए? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप पहुंच गए और यही आंसर है आपका। यही क्या है? आंसर है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सार्थक फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली, किसी विशेष दिशा में वो फेस कर रहा था, फिर टर्न हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, टर्न हुआ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, फिर टर्न हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। नाउ इज फेसिंग साउथ वेस्ट, फाइंड इनिशियल डायरेक्शन। सिंपल है। तो पहले वो कुछ डायरेक्शन में था, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में था। 90 डिग्री क्लॉकवाइज ओके, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नो प्रॉब्लम, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाए। अभी ये साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में। तो जब भी इनिशियल में जाना होता है तो मैंने कहा है कि अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो यहाँ क्लॉकवाइज लिख दो। तो 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम लो साउथ वेस्ट से, वही आपका आंसर होगा। तो साउथ वेस्ट है कहाँ? साउथ ये है, वेस्ट ये है, और ये मेरे पास साउथ वेस्ट हो गया। अब 45 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, ये देखो क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो साउथ वेस्ट से क्लॉकवाइज घूमोगे 45 डिग्री मेरे भाई, तो कहाँ पहुँचोगे? वेस्ट डायरेक्शन में। एंड वेस्ट इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? प्रैक्टिस करोगे फटाक से हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, समझे क्या? देखो टाइप 5 जो है उसमें क्या है कि आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। ओनली डायरेक्शन आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा। उसमें 2 टर्न हो सकते हैं, 3 टर्न हो सकते हैं, 4 टर्न हो सकते हैं, 5 टर्न हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के जरिए चीज़ों को हम लोग समझते हैं क्या करना है। चलो तो क्वेश्चन से समझते हैं चीज़ों को। तन्वी इज वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस 50 मीटर, वो मतलब 50 मीटर आगे जाती है। टर्न लेफ्ट वॉक्स 100 मीटर, टर्न लेफ्ट वॉक्स 100 मीटर। रीच्ड हर फ्रेंड्स अहानाज हाउस, अहाना के घर पे पहुंचती है। विच डायरेक्शन हर हाउस टू फ्रेंड, मतलब अब उसके फ्रेंड से किस दिशा में उसका घर है। तो अब देखो पहले तो फिगर बना लेते हैं। 50 मीटर नॉर्थ में चल रही है तन्वी, ओके 50 चल रही। उसके बाद लेफ्ट टर्न ले रही है, 1 मिनट 50 मीटर चली एंड फिर जो है लेफ्ट टर्न ले रही है एंड 100 मीटर चल रही है। फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है और फिर से कितना चल रही है? 100 मीटर चल रही है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। देखो ये जो है तन्वी का घर है, ये किसका घर है? तन्वी का। और ये जो है किसका घर है? ये है अहाना का, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? तो अब देख लो अहाना किस डायरेक्शन में है। अहाना का घर जो है तन्वी से इधर है, ये है। अब इसको क्या कहते हैं? यहीं पे बना लो, बनाना है तो। देखो जिससे पूछा जाए वहाँ पे ऐसे छोटा सा नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब अहाना का घर तन्वी से किधर है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरो गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड मूव 50 मीटर। तो ईस्ट में बच्चा गया और 50 मीटर मूव किया। उसके बाद जो है ये लेफ्ट टर्न लेता है, 20 मीटर मूव करता है, नो प्रॉब्लम, 20 मीटर मूव करा दिया। फिर लेफ्ट लिया और 40 मीटर मूव किया, तो 40 मीटर ये हो गया, ठीक है। एंड फिर से लेफ्ट टर्न करता है, 20 मीटर मूव करता है। तो मतलब ये इधर है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट अगर देखें तो किधर है? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो आरव है वो कहाँ पहुँचा है। देखो मैं डॉट करके दिखाता हूँ।
इस पॉइंट से ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये बेसिकली फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो अभी है, जहाँ अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। रियलिटी तो ये है कि उसका जो फेस है बेसिकली वो साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि वो बेसिकली जो उसका इनिशियल पॉइंट से किधर है, तो किधर है बताना है। तो क्या करोगे, छोटा सा यहाँ नॉर्थ और साउथ बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो वो बंदा है किधर, पीला डॉट किधर दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है ना, तो आंसर हो गया हमारा ईस्ट। क्या हो गया, ईस्ट इज आवर आंसर। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान से समझो। वरद हाउस फेसेस साउथ एंड ही लिव्स फ्रॉम बैक गेट ऑफ हिज हाउस। अब समझो आप पहले कि मान लो कोई हाउस है तो उसका बैक गेट किधर होगा। मान लो कि अगर फ्रंट गेट नॉर्थ में है तो बैक गेट किधर होगा, साउथ में। अगर फ्रंट गेट ईस्ट में है तो बैक गेट किधर होगा, वेस्ट में। तो इस तरीके से हमें समझना है। मतलब ये है कि वो वरद हाउसेस फेसेस साउथ, मतलब जो फ्रंट था वो साउथ था, तो ही लीव्स फ्रॉम बैक, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में वो चल रहा है और 10 मीटर चला। नॉर्थ में कितना चल रहा है, 10 मीटर। ओके। टर्न राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो राइट टर्न निकलेगा और फिर कितना चल रहा है, वॉक्स 20 मीटर, तो 20 मीटर ये वॉक किया। फिर टर्न करेगा राइट, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में ही 25 मीटर फिर से मूव किया इसने, 25 मीटर फिर से मूव किया। देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज किया है कि टर्न राइट करता है, फिर राइट फिर टर्न करता है 20 मीटर 20 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड नॉर्थ फेसिंग मतलब बैक गेट से निकल रहा है, फिर टर्न करता है लेफ्ट 5 मीटर चलता है। मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये वाला 5 मीटर, ये 5 मीटर वो चला। आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न कर रहा है और कितना चल रहा है, 13 मीटर, ये 13 मीटर चल लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखो इसकी सिचुएशन क्या है, ये देखो 13 मीटर है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो अब देखो ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ये ओरिजिनल पोजीशन है जो रेड डॉट है, और जहाँ पे पहुँचा है बंदा वो ये पोजीशन है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसका चेहरा किधर है, नहीं, उससे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि वो बंदा किधर है, ठीक है। तो बंदा रेड से येलो की डायरेक्शन में है और ये कोई और डायरेक्शन नहीं है, बेसिकली ईस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स ईस्ट 40 मीटर, ठीक है। टर्न लेफ्ट, मतलब पहले ईस्ट में इसको ट्रेवल कराते हैं 40 मीटर, ठीक है। ये 40 मीटर ट्रेवल कर लिया, उसके बाद टर्न लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर तक ट्रेवल करता है, ये 20 मीटर तक ट्रेवल किया, और फिर से लेफ्ट टर्न करता है 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो ये 10 मीटर बंदे ने ट्रेवल कर लिया। एंड टर्न राइट, अब ये राइट टर्न कर रहा है तो मतलब ऊपर जाएगा। भाई इसका राइट क्या होता है, यही तो होता है ऊपर जाना, ठीक है। राइट टर्न किया और 30 मीटर गया, ठीक है। और फिर जो है फिर राइट टर्न कर रहा है और 5 मीटर जा रहा है, तो ये यहाँ पे 5 मीटर गया, ठीक है, 5 मीटर ये गया। अब बेसिकली 5 मीटर जब गया ये, देखो फिर से चेक करते हैं। साइक्लिस्ट ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट 40 मीटर, ईस्ट की डायरेक्शन में गया, फिर लेफ्ट टर्न किया, ट्रेवल किया 20 मीटर, ओके। फिर लेफ्ट ट्रेवल किया 10 मीटर, फिर राइट टर्न हुआ और 30 गया, ठीक है। फिर राइट टर्न किया और 5 गया,
ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड फाइनल पॉइंट को मैं येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर कोई पूछे कि उसका फेस किधर है तो आप बताओगे ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन उसकी पोजीशन पूछी गई। क्या पूछी गई है? पोजीशन। अगर पोजीशन पूछी गई है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे जो है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आपको बनाना है, क्या? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब आपको इसको कनेक्ट करना है, उस येलो पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। आप देखोगे कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। कौन सा रीजन है? नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। ये पूरा रीजन किसका है? ये पूरा रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? यहाँ पे एंगल के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि एंगल उसने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये अगर पूछा होता ईस्ट से कितने एंगल पे है तो एंगल देना पड़ता, वो बात अलग है। अभी हमको एंगल वगैरह नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं टाइप 6 में जिसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी दोनों पूछे जाएंगे। तो जनरली जो है डिस्टेंस जो है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस जो है ये ब्लैक कलर में जो है ये 10 मीटर है, मान लिया, ठीक है, 10 मीटर है। एंड मान लेते हैं कि ये जो येलो कलर में डिस्टेंस है ये मान लो 5 मीटर है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A, B और C। तो किसी ने पूछा BC कितना है, तो सिंपल सी बात है, टोटल 10 है और AB माइनस कर दो, मतलब 5 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। पहला तो इस तरीके से मिल जाएगा। कभी कभी आपको मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर दिया है और फिर ये 20 मीटर दिया है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो दोनों को ऐड कर लो, 10 प्लस 20 बराबर 30, ठीक है। अगर PR पूछा है तो, अगर आपसे PR पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। अब उसके बाद क्या होता है कि दूसरी चीज़ आपको और समझना है, एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो 90 डिग्री वाले के अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, और जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड जो बच गया उसके स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये है। ध्यान देना, 3 साइड में ट्रिपलेट्स थोड़ा याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी काम आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। सर कैसे? देखो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? ये भी 25 है, और 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब 6, 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। क्यों? क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर बराबर होता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे 3, 4, 5, 7, 24, 25, 8, 15, 17। अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कैसे निकाला जाता है तो फिर वीडियो पड़ी है पाइथागोरस थ्योरम नाम से, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो भी ट्रिपलेट बन जाएगा, 9 और 4 3 12, 5 3 15, ये भी ट्रिपलेट है, समझ रहे हो? तो ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि अभियान
40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब वॉक करता है, अभियान वॉक, ठीक है। 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या करता है, 40 मीटर मूव करता है। एंड लेफ्ट का टर्न करता है और 30 मीटर फिर मूव करता है। आफ्टर दैट फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर मूव करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो आप ध्यान से देखो, इसका फेस किधर है इससे मतलब नहीं है, ये फाइनल पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्रेडिक्ट करूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो आपको पिंक कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट, उससे रेड किधर है, तो सर नॉर्थ में है। तो डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई नॉर्थ, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, दोनों रेड और पिंक पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है, 30 है, सिर्फ 30। तो डिस्टेंस या फॉर का मतलब कितनी दूर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, सार्थक स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में मूव करना स्टार्ट करता है और 80 मीटर जाता है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर मूव करता है, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न लेफ्ट वॉक 30 मीटर, फिर से ये 30 मीटर मूव करता है। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, तो ये 40 मीटर मूव किया, ठीक है। हाउ फॉर एंड द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ध्यान से समझना, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने रेड कलर से डॉट कर दिया है और जो फाइनल पॉइंट है उसको मैं येलो से डॉट कर दिया है। अब ये बताओ, टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये तो 30 है ना, और टोटल जो है 80 है, तो ये कितना बचा, 50 बचा मेरे भाई। 50 और 30 80 होता है। एंड येलो पॉइंट का डायरेक्शन देखना है, तो कुछ नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट छोटा छोटा सा बना दो, ये है नॉर्थ, ये नीचे साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में है येलो पॉइंट, पहली बात तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और कितनी डिस्टेंस पे है, तो 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। या डिस्टेंस को पहले लिख सकते हो, क्योंकि इसमें फार पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये लिख लेते हैं, कितनी दूर है, तो 50 मीटर दूर है, एंड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजय एग्जिट फ्रॉम बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस, अपने नॉर्थ फेसिंग हाउस के बैक डोर से वो एग्जिट करता है एंड वॉक्स 100 मीटर। ओके, तो अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, तो बंदा बैक डोर पिछले दरवाजे से निकल रहा है, मतलब वो साउथ की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो साउथ की डायरेक्शन में 100 मीटर वो जाता है, एंड आफ्टर दैट लेफ्ट टर्न ले रहा है और कितना जा रहा है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर चले जाने देते हैं, और फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है और कितना जा रहा है, 110, ठीक है, एंड फिर से 40 मीटर जा रहा है और लेफ्ट टर्न ले करके तो 40 मीटर फिर चला गया। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैं अगर कितना दूर है, तो देखो ये टोटल 110 है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 110 है, तो ये कितना बचा मेरे भाई, ये 100 है, ये कितना है, 100 है, तो ये 10 बचा ना। अब ये 10 बचा, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, 10 है, और यहाँ पे छोटा सा नॉर्थ और साउथ बना लो, नॉर्थ, ओ सॉरी, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप देख सकते हो कि कितना दूर है ये रेड पॉइंट येलो से, येलो पॉइंट रेड से, तो वो आ रहा है हमारा कितना 10 मीटर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ। एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या है कि अनिज हाउस फेसेस साउथ, उसका मतलब घर का जो गेट है वो साउथ को फेस कर रहा है। लीव फ्रॉम बैक गेट, बैक गेट का मतलब होता है नार्थ से वो निकला होगा। एंड वॉक्स 20 मीटर, तो बंदे को नॉर्थ से निकालो और फिर 20 मीटर उसको मूव करा दो, ठीक है। एंड अब राइट टर्न ले रहा है बंदा और 40 मीटर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, 40 जाने दो। एंड फिर से ये राइट टर्न लेता है और 100 मीटर जा रहा है, मतलब 100 मीटर इधर आ जा रहा है। फिर ये बंदा जो है लेफ्ट टर्न ले रहा है और 40 मीटर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, 40 मीटर इसको भेजते हैं, ठीक है। इसको हमने 40 मीटर भेज दिया, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक करता है 10 मीटर। मेरे भाई 10 मीटर फिर से गया, ऑल राइट। तो अब देखो कि पहली बात तो इनिशियल जो पोजीशन है वो तो रही ये, और फाइनल पोजीशन जो रही वो रही ये, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन को मैं रेड कर दिया हूँ और फाइनल को मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर कितना डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पता लगाना है। तो ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो 10 है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10 के बराबर है जी सर। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस पे है, तो आप कहोगे सर ये तो 20 है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये 20 हो गई और ये जो ग्रीन कलर में है ये 10 हो गया। तो ये बताओ टोटल 100 है, तो ये वाला पोर्शन कितना बड़ा होगा, ये जो पोर्शन है जो ब्लैक कलर में बना रहा है, ये पोर्शन की लंबाई क्या होगी, 100 माइनस 20 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना 70। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लैक कलर में है ये 70 है, कितना है 70, ठीक है। तो 70 तो ये वाली डिस्टेंस आई ना, ये वाली 70 आई, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, एक काम कर सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस अगर चाहिए तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा क्वेश्चन को और इजी बना देते हैं ताकि अभी पाइथागोरस थ्योरम ना लगाना पड़े। इसको मैं जो है अगर 80 मीटर कर देता हूँ फाइनल वाले को, तो ये क्वेश्चन बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। 80 मीटर कर देते हैं, छोड़ो। तो अगर मैंने 80 मीटर किया तो ये बंदा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ये यहाँ। अगर मैंने इसको 80 कर दिया तो अब डिस्टेंस निकालना आसान होगा, चीज़ें भी ईजी हो जाएंगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो ये ग्रीन डॉट है और ये येलो डॉट है, दोनों के बीच डिस्टेंस मेरे भाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, और फिर ये वाला कितना है, ये भी 40 है, ठीक है, ये भी कितना है 40 है। तो 80 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब दूसरा है कि डायरेक्शन कौन सा है, तो यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो येलो डॉट आपको दिख रहा है ये है किधर मेरे भाई, येलो डॉट है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या लिखना है ईस्ट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ा, बस, और कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन को चेंज कर लिया जाए, पाइथागोरस थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी तरीके से लेके जाना है।
देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ईशान मूविंग ईस्ट वॉक 3 किलोमीटर। तो ईशान जो है ईस्ट में 3 किलोमीटर तक जाता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है और वॉक करता है 4 किलोमीटर। हाउ फार, तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा हमारे पास और फाइनल पॉइंट कहाँ रहा, ये रहा। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है भाई मेरे, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिला दो, रेड को। अब देख लो ये 90 डिग्री है, तो ये वही ट्रिपलेट बनाएगा ना, 3 4 5, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन आपको चाहिए तो ध्यान से देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो गया 5 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्व। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम पर भी आसानी से क्वेश्चन बन गए हमारे।